क्या आपको भी लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अजीब और खौफनाक चीजें होती हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी ही जगह पर जहां के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही डरावनी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। शुरू करते हैं। सावनपुर स्टेशन की टूटी फूटी दीवारों पर मॉनसून की बारिश कहर बरपा रही थी। यह स्टेशन जो कभी यात्रियों से भरा रहता था, अब वीरान और सुनसान पड़ा था। बारिश की बूंदें जैसे उसकी पुरानी यादों को धो रही थीं, लेकिन उसकी कहानियां अब भी जीवित थीं। ये कोई आम बारिश नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद आसमान रो रहा हो। हर बूंद के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्रकृति भी इस स्टेशन के दुख में शामिल हो गई हो। स्टेशन धुंध में छिपा हुआ और ऊंचे ऊंचे जंगली पौधों से घिरा हुआ 20 सालों से वीरान पड़ा था। यह जगह अब एक भूतिया स्थल बन चुकी थी, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाज में डर साफ झलकता था। वे कहते थे कि रात के समय यहां से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वे एक भयानक ट्रेन दुर्घटना के बारे में बताते थे, जिसने उसमें सवार सभी लोगों की जान ले ली थी। यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि इसके बाद से कोई भी ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं रुकी। सावनपुर एक्सप्रेस, जैसा कि इसे जाना जाता था, उस भयानक रात को गायब हो गई थी। बस त्रासदी की फुसफुसाहटें और सावनपुर स्टेशन की भयानक कहानी छोड़कर, जो हमेशा के लिए उसमें खोई हुई आत्माओं द्वारा शापित हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी अगर आप रात के समय यहां से गुजरें, तो आपको ट्रेन की सीटी सुनाई देगी और धुंध में खोई हुई परछाइयां दिखाई देंगी। यह स्टेशन अब एक रहस्य बन चुका है, जो अपने अंदर कई अनकही कहानियां समेटे हुए हैं। तूफान का कहर जारी रहा, जिससे यात्रियों का एक छोटा समूह शहर से मीलों दूर फंस गया। उनमें से 5 थे, एक अनुभवी पुराना व्यापारी, यूनिवर्सिटी से घर लौट रहे 2 युवा छात्र, एक नर्वस नवविवाहित जोड़ा और एक बूढ़ी महिला जिसके हाथ में एक पुराना चमड़े का सूटकेस था। उनकी बस मीलों पीछे दम तोड़ चुकी थी, जिससे वे बेघर और आश्रय के लिए बेताब हो गए थे। स्टेशन हालांकि अंधेरे और खंडहर में डूबा हुआ था, तूफान के लगातार कहर के खिलाफ आशा की एक किरण पेश करता था। सावधानी पूर्वक कदमों के साथ थके हुए यात्री इमारत के पास पहुंचे। उनकी आंखें उनके चारों ओर नाचती परछाइयों को देख रही थीं। बूढ़ा व्यापारी उम्र और अनुभव से उत्साहित होकर चरमराते दरवाजे को ढकेल कर अंदर चला गया और सबको अज्ञात में ले गया। अंदर की हवा नमी और सड़न की गंध से भरी हुई थी। हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही यात्री गर्मी के लिए एक साथ बैठे, अचानक हवा के एक झोंके ने खिड़कियों के शीशे हिला दिए, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। तभी उन्होंने उसे सुना। एक धीमी दर्द भरी सीटी स्टेशन से गूंज रही थी। एक ऐसी आवाज जिससे उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि यह दूर से आती ट्रेन की अचूक चीख थी। भाग 5। भूतिया ट्रेन। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी, जो 2 दशकों से समय में जमी हुई थी, अचानक चलने लगी। इसके जंग लगे गियर कराह उठे। जैसे जैसे कांटे आगे बढ़े, हर टिक टिक सन्नाटे में मौत की घंटी की तरह गूंज रही थी। और फिर एक ओगलुशनीय दहाड़ के साथ, जिसने स्टेशन की नींव को हिला दिया, सावनपुर एक्सप्रेस घूमते हुए धुंध से निकली। इसका भूतिया रूप अपने पूर्व गौरव का एक भूतिया प्रेत उनके सामने रुक गया। भाग 6। गायब। यात्री स्तब्ध होकर देखते रहे, क्योंकि ट्रेन के दरवाजे खुले एक खाली प्लेटफॉर्म लौकिक रोशनी में नहलाते हुए दिखाया। एक अनदेखी शक्ति उन्हें इशारा कर रही थी, उन्हें एक अथक खिंचाव के साथ ट्रेन की ओर खींच रही थी। एक एक करके वे सावनपुर एक्सप्रेस में सवार हुए। उनके सिलहूट ईथर की चमक से निगल गए। फिर जितनी जल्दी यह प्रकट हुई थी, ट्रेन रात में गायब हो गई, केवल उसकी भूतिया सीटी की गूंज और खाली प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़कर, जो अब भयानक रूप से खामोश था। भाग
7. खोजी दल। तूफान जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी थम गया, विनाश का निशान और एक भयानक रहस्य छोड़ गया। जब लापता यात्रियों की खबर पास के गांव पहुंची तो जल्दी से एक खोजी दल इकट्ठा किया गया। लालटेन और साहस से लैस वे कुख्यात सावनपुर स्टेशन की ओर बढ़े। उनके दिल आशंका से भरे हुए थे। भाग 8। आशा की एक किरण। खोजी दल को स्टेशन की खस्ता हाल दीवारों के भीतर यात्रियों का कोई निशान नहीं मिला। वे निराश हो चुके थे और मान चुके थे कि इस जगह पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिलेगा। दीवारें जो कभी इस स्टेशन की शान थीं, अब केवल एक भूतिया अतीत की गवाही दे रही थीं। हर कोने में, हर दरार में केवल वीरानी और खामोशी थी। जैसे ही वे सारी आशा छोड़ने वाले थे, किसी चीज की एक झलक एक युवा ग्रामीण की नजर में पड़ गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण खोज लिया हो। उसने अपने साथियों को बुलाया और सभी ने उस दिशा में देखा जहां वह इशारा कर रहा था। यह एक फीका बस टिकट था जो धूल भरे फर्श पर भुला पड़ा था। टिकट पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन उसकी तारीख और विवरण अभी भी पढ़े जा सकते थे। यह टिकट एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता था। यह उस बस का टिकट था जिस पर यात्री सवार थे। इसकी तारीख की मोहर एक खुशहाल समय की दूर की याद थी। यह टिकट उन दिनों की याद दिला रहा था जब लोग इस स्टेशन से यात्रा करते थे और यह जगह जीवन से भरी होती थी। लेकिन यह दूसरी खोज थी जिससे उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ी। एक और वस्तु जो उन्होंने बस टिकट के पास पाई। यह खोज उनके लिए और भी चौंकाने वाली थी। 5 प्राचीन ट्रेन टिकट बस टिकट के नीचे बड़े करीने से रखे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें वहां रखा। यह दृश्य बहुत ही अजीब और रहस्यमय था। प्रत्येक पर 20 साल पहले की मूल सावनपुर एक्सप्रेस त्रासदी की तारीख की मुहर लगी थी। यह तारीखें उस भयानक घटना की याद दिला रही थी जिसने इस स्टेशन को वीरान और भूतिया बना दिया था। यह खोज उनके लिए एक नई दिशा और आशा की किरण लेकर आई। भाग 9। सच्चाई बनी रहती है। ग्रामीणों ने अविश्वास में टिकटों को देखा। उनके दिमाग असंभव को समझने के लिए जूझ रहे थे। वे एक ऐसी घटना का सामना कर रहे थे जो उनकी समझ से परे थी। हर टिकट एक कहानी बयां कर रहा था, एक ऐसी यात्रा की कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। क्या यात्री बस गायब हो गए थे या वे किसी दूसरी दुनिया में चले गए थे? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था। या वे एक ऐसी ट्रेन में सवार हो गए थे जो केवल कहानियों में मौजूद थी। एक ट्रेन जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गई थी। एक ऐसी यात्रा पर जो कभी समाप्त नहीं होती। सच्चाई जीवित लोगों के दायरे और मृतकों की फुसफुसाहट के बीच कहीं खोई हुई, रहस्य में डूबी रही। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। यह एक रहस्य था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। सावनपुर स्टेशन एक बार फिर खामोश खड़ा था, जैसे कि वह भी इस रहस्य का हिस्सा हो। उसकी खामोशी में एक गहरी कहानी छिपी हुई थी। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। समय के साथ खोई हुई एक त्रासदी का एक उजाड़ स्मारक। एक ऐसा स्थान जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब केवल यादों का एक धुंधला प्रतिबिंब बनकर रह गया था। एक भयानक अनुस्मारक की कुछ यात्राएं अज्ञात गंतव्यों तक ले जाती हैं। ये एक चेतावनी थी कि हर यात्रा का अंत सुखद नहीं होता। कुछ यात्राएं हमें उन स्थानों पर ले जाती हैं जहां से कोई वापसी नहीं अगर होती। आपको हमारा यह खौफनाक सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम आपके डर को और बढ़ाने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगले एपिसोड में हम एक और रहस्यमयी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए डर के साथ जुड़े रहिए और याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता है।